हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ए टाइगर इन द जू के अंतर्गत लैंग्वेज स्टडी MCQs करेंगे, जिनमें से यानी शेष जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद सेंटर आइडिया डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। लेसन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है पोएम के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोएम ड्रॉस ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान एंड खाली स्थान। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ फिल करना है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, या फिर टाइगर इन ए जू, टाइगर इन ए फॉरेस्ट, टाइगर इन ए जू, ह्यूमंस, या फिर ह्यूमंस टाइगर इन फॉरेस्ट। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा द पोएम ड्रॉस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू। यहां पर भरा जाएगा द टाइगर इन द जू और इसके बाद एंड की जगह क्या फिल करेंगे? एंड के बाद में क्या फिल करेंगे? यहां पर टाइगर इन ए फॉरेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तुलना की गई है टाइगर इन द यानी जू, टाइगर की जू और फॉरेस्ट के बीच तुलना की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन personified in the poem टाइगर, फॉरेस्ट, जू, ऑल ऑफ द above। तो इसका आंसर क्या होगा? तो व्हाट हैज बीन personified इन द पोएम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा टाइगर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पोएटिक डिवाइस। इसमें पोएटिक डिवाइस का नाम बताना है। यूज्ड इन द लाइन, इन लाइनों में, इन हिज क्वाइट रेस। तो इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है? मेटाफॉर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरन, या फिर कॉन्सोनेंस। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, यहां पर ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसका हमने कविता में एक्सप्लेन किया है, इसको समझाया है कि क्यों यहां पर ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। तो कविता को देख लें, उसकी हिंदी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है? कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, मेटाफॉर, ऑक्सीमोरन। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसमें मेटाफॉर पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडोज। लर्किंग मीन छिपना। तो वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा टू कैच द डियर, यानी जो यहां पर ही रिफर्स टू टाइगर, तो टाइगर क्या कर रहा होगा? छाया में छिप रहा होगा। क्यों छिप रहा होगा? टू कैच द डियर, यानी हिरन को पकड़ने के लिए, हिरन का शिकार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, snarling around of houses, shadow long grass, या wearing his white reins, bearing his white fangs। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है किसको डिस्क्राइब करता है? टाइगर इन ए सेल। क्या बताता है? तो ये बता रहा है लॉक्ड इन कंक्रीट सेल। जो किस में लॉक्ड है? एक कंक्रीट सेल के अंतर्गत टाइगर लॉक्ड है। तो टाइगर इन ए सेल, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से? टाइगर नोज हिज पावर इज restricted, there is no use of sobbing rays, he is less terrorizing because of case, all of the above। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों बाई इग्नोरिंग विजिटर्स, यानी किसको, टाइगर किसको इग्नोरिंग करता है? जो आने जाने वाले हैं उनको इग्नोरिंग के द्वारा। व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू से, यानी इसके द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है, अर्थात कवि क्या कह रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। ये भी सही है, ए सही है, इसका ए भी सही है। और यहाँ देयर इज नो यूज ऑफ सोबिंग रेज, तो बी भी सही है। और इसके बाद दिया है सी, ये सी भी सही है। ही इज लेस टेरोराइजिंग बिकॉज द केस, तो ए बी और सी तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल? लायंस, एलिफेंट्स, डियर, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर, यानी टाइगर सरोवर के पास, नियर द वाटर होल, वाटर होल कहते हैं सरोवर को, सरोवर के पास किसका शिकार करता है? तो ये करता है डियर, हिरन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स? तो टाइगर का घूमने वाले जो आगंतुक आते हैं उनकी तो और कैसा एटीट्यूड है? लविंग का, हेटिंग का, इग्नोरिंग का और थ्रेटरिंग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थ्रेटनिंग का
किसका यहां पर एटीट्यूड है। व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, यानी विजिटर्स के प्रति टाइगर का कैसा एटीट्यूड है। लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग या थ्रीटेनिंग। राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्नोरिंग का, क्योंकि आने जाने वालों को इग्नोर करता है, इग्नोरिंग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ध्यान नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। कार्स, टाइगर्स, डियर, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट। तो इसका राइट आंसर कार होगा। तो कार इज पेट्रोलिंग एट नाइट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट वुड द टाइगर डू इन ए फॉरेस्ट। टाइगर जंगल में क्या कर रहा होगा या क्या करता होगा। इसका आंसर होगा द टाइगर कैन एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन द फॉरेस्ट, यानी टाइगर जंगल में पूरी आज़ादी का आनंद ले सकता है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज स्टॉपिंग हिज फ्री मूवमेंट, और उसकी स्वतंत्रता यानी उसकी स्वतंत्रता आवाजाही में कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। He would terrorize the blazers by growling, showing his teeth and claws. वह ग्रामीणों को गुर्राकर, अपने दांत दिखाकर और पंजे दिखाकर आतंकित करता था, यानी आतंकित कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट टू कॉन्वे थ्रू हिज पोएम, यानी प्रस्तुत कविता के माध्यम से, यानी कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर होगा द पोइट वांट्स टू कॉन्वे, कवि यह बताना चाहता है दैट कि लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स आल्सो लाइक फ्रीडम, कि इंसानों की तरह जानवरों को भी आज़ादी पसंद है। दे डू नॉट वांट टू बी केज्ड, वे पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। दे कैन नॉट लिव ए माइजरेबल लाइफ, और वे दयनीय जीवन नहीं जी सकते। इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बींग्स, यदि उनका निवास स्थान मनुष्यों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तो दीज एनिमल्स कैन सरवाइव, तो ये जानवर जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट सेफ to allow tigers to live in their natural habitat these days? Why? क्या इन दिनों बाघों को यानी टाइगरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखना सुरक्षित है? क्यों? Although it is ideal for tigers to live in the wild, हालांकि यह बाघों के लिए जंगल में रहने के लिए आदर्श है। Today it will can certain death for them, लेकिन आज यह उनके लिए निश्चित मृत्यु हो सकती है। रैपिड
deteriorating forests and danger posed by poachers have pushed tigers to the brink of extinctions, making their natural habitat unsafe and vulnerable. और तेजी से बिगड़ते जंगलों और शिकारियों द्वारा उत्पन्न खतरे ने बाघों को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है और जिससे उनका प्राकृतिक आवास असुरक्षित और कमजोर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज whose deny freedom to others do not deserve it for themselves comment, यानी जो दूसरों की आज़ादी छीनते हैं वे स्वयं आज़ादी के योग्य नहीं है। चर्चा करें, टिप्पणी करें। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रीडम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। आज़ादी ईश्वर का सबसे खूबसूरत उपहार है। फ्रीडम इज ए बर्थ राइट, स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है। विदाउट फ्रीडम ऑल इज वैन, और बिना स्वतंत्रता सब व्यर्थ है। सिंस द मैन हैज कम टू दिस अर्थ, और जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से ही ट्राइज टू enslave the weaker sanctions for his one selfishness, यानी जब से मनुष्य इस धरती पर आया है तब से वह अपने स्वार्थ के लिए कमजोर वर्ग को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। इफ ए बर्ड लाइव्स इन ए गोल्डन केस, यदि कोई पक्षी सोने के पिंजरे में रहता है तो इट कैन नॉट बिकम हैप्पी, तो भी वह सुखी नहीं हो सकता। इट लव्स टू फ्लाई फ्रीली इन एन ओपन स्काई, यह खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना पसंद करता है। इन द सेम वे, ठीक उसी प्रकार, इन द सेम वे, इसी प्रकार। इफ ए मैन लाइव्स ए प्राइजन एंड गेट्स एवरीथिंग, इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कारागृह में रहकर सब कुछ प्राप्त कर ले तो ही कैन नॉट फील हैप्पीनेस, तो उसे सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, यानी तो वह अपने आप को सुखी महसूस नहीं करेगा। परंतु इफ ए मैन लाइव फ्रीली, यदि कोई आदमी आज़ादी के लिए जिए तो ही विल बी हैप्पी इन ए पुअर कंडीशन, तो वह गरीबी में भी खुश रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केस, पिंजरे में टाइगर किस प्रकार का व्यवहार करता है? द टाइगर इन द केस इज पावरलेस एंड हेल्पलेस, पिंजरे में बंद टाइगर शक्तिहीन और असहाय है। ही लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, वह आज़ादी की चाह रखता है। ही डज नॉट मेक नॉइज फ्रॉम वेलवेट पैड्स, और वह मखमली पैड से आवाज नहीं करता, यानी उसके जो गद्देदार पंजे हैं उससे आवाज नहीं आती है, उसकी आवाज नहीं करता है। ही इज इन द साइलेंट एंगर रोयरिंग एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, वह मौन है, क्रोध से दहाड़ रहा है
और आगंतुकों की यानी आने जाने वालों की उपेक्षा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। चिड़ियाघर के बाघ यानी चिड़ियाघर के टाइगर एवं प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर की तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो द टाइगर इन द जू इज केस्ड, चिड़ियाघर में बाघ को पिंजरे में कैद किया गया है। ही कैन नॉट रोम फ्रीली, वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है। ही फील सैड, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी, वह दुखी, असहाय और दुख महसूस करता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट दैट इज इन फॉरेस्ट रोम्स फ्रीली, और दूसरी ओर बाघ अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमता है। कैन हंट हिज प्रे, और अपने शिकार को यानी अपना शिकार कर सकता है। ही कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ फॉरेस्ट, वह जंगल की सीमा पार कर सकता है। एंड स्केयर विलेजर्स हु लाइव नियर द फॉरेस्ट, और जंगल के पास रहने वाले ग्रामीणों को डरा सकता है। नेक्स्ट, अब इसका सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्वेश्चन में किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया हो सकता है, जो कि 3 मार्क्स का आता ही है। इन दिस पोएम ए टाइगर इन द जू, द पोइट ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशंस ऑफ ए केज्ड टाइगर। तो कविता ए टाइगर इन द जू में कवि ने एक पिंजरे में बंद बाघ की दरिद्र स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया है। He contrasts and compares the life of a caged tiger with a tiger living in natural habitat, a jungle। वह पिंजरे में बंद बाघ के जीवन की तुलना प्राकृतिक परिवेश अथवा जंगल में रहने वाले बाघ के जीवन से करता है। थ्रू द पोएम, कविता के माध्यम से, द पोएट ट्राइज टू कॉन्वे, कवि ने यह कहने का प्रयास किया है दैट कि वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन दियर नेचुरल हैबिटेट, कि जंगली जानवरों को यानी स्वतंत्र रूप से जंगल में रहने देना चाहिए। फ्रीडम इज लव्ड बाई ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट जस्ट बाई ह्यूमन बींग्स। आज़ादी सभी प्राणियों को प्रिय होती है। आज़ादी सभी प्राणियों को प्रिय होती है, न कि केवल मनुष्यों को। द लाइफ ऑफ कैप्टिविटी ब्रीड्स रेस, इंटॉलरेंस एंड स्ट्रेस। अधीनता का जीवन जन्म देता है क्रोध, असहिष्णुता और तनाव को, यानी अधीनता का जीवन क्रोध, असहिष्णुता और तनाव को जन्म देता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you so much.